मोदी सरकार के आम बजट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में एक और बदलाव उन मकान मालिकों के लिए खतरा बन गया है जो किराए के टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी सरकार के आम बजट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में एक और बदलाव उन मकान मालिकों के लिए खतरा बन गया है जो किराए के टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, अब मकान किराए पर उठाना तो आसान होगा, लेकिन टैक्स बचाना आसान नहीं होगा। अगर आप भी अपना मकान किराए पर उठाते हैं और किराए पर इनकम टैक्स बचाते हैं, तो अब ऐसा आप नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि 23 जुलाई को पेश हुए आम बजट में किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ मकान मालिकों की तरफ से हो रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बजट में नियमों को बदल दिया गया है। यानी जो भी मकान मालिक किराया लेगा उसे टैक्स भी देना होगा। अब मकान मालिकों को अपने घर किराए से हुई कमाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी होम प्रॉपर्टी से हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। किराए से मिली इनकम पर टैक्स लगेगा। साधारण भाषा में कहें तो किराए से मिली इनकम पर टैक्स लगेगा। केंद्र बजट 2024 के मुताबिक बजट में मकान मालिकों के लिए नया लाया गया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बजट में कहा गया संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों के पास कुछ तरह की टैक्स छूट होगी। वे संपत्ति के नेट वैल्यू पर 30% टैक्स बचा सकेंगे। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का साधारण भाषा में मतलब होता है कि सरकार आपको कई तरह के ऐसे खर्चों पर छूट देती है जो आमतौर पर रोजाना होते रहते हैं। बजट 2024 मोदी सरकार के आम बजट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में एक और बदलाव उन मकान मालिकों के लिए खतरा बन गया है जो किराए के टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, अब मकान किराए पर उठाना तो आसान होगा, लेकिन टैक्स बचाना आसान नहीं होगा। अगर आप भी अपना मकान किराए पर उठाते हैं और किराए पर इनकम टैक्स बचाते हैं, तो अब ऐसा आप नहीं कर सकेंगे। बजट में किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि 23 जुलाई को पेश हुए आम बजट में किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ मकान मालिकों की तरफ से हो रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बजट में नियमों को बदल दिया गया है। यानी जो भी मकान मालिक किराया लेगा उसे टैक्स भी देना होगा। अब मकान मालिकों को अपने घर किराए से हुई कमाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी होम प्रॉपर्टी से हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। किराए से मिली इनकम पर टैक्स लगेगा। साधारण भाषा में कहें तो किराए से मिली इनकम पर टैक्स लगेगा। केंद्र बजट 2024 के मुताबिक बजट में मकान मालिकों के लिए नया लाया गया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बजट में कहा गया संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों के पास कुछ तरह की टैक्स छूट होगी। वे संपत्ति के नेट वैल्यू पर 30% टैक्स बचा सकेंगे। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का साधारण भाषा में मतलब होता है कि सरकार आपको कई तरह के ऐसे खर्चों पर छूट देती है जो आमतौर पर रोजाना होते रहते हैं। जाने कैसे नहीं लगेगा टैक्स। इसके लिए सरकार कोई प्रूफ नहीं मांगती। इसके अलावा मकान मालिकों के पास दूसरा बड़ा टैक्स बचाने का जो ऑप्शन होगा वो है लोन पर लगने वाला ब्याज। अगर आपने लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदी है या घर बनवा रहे हैं तो उसे चुकाने के लिए जो ब्याज देंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब इससे क्या होगा जरा इससे भी समझ लेते हैं। अभी तक जो भी मकान मालिक रेंटल